सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेज। आज हम बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है इकोनॉमी का, यानी कि अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया है जो न्यू पैटर्न 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो अगर नया चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि आपके सामने जरा सुने। समांत प्रतिस्थापना दर स्थिति रहती है, सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती है, सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा, तो आपका चार ऑप्शन है, एक्स वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती। तो चलिए अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो आपको समझ आ रहा है, मल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्सन, जेबी से। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो आपको समझ आ रहा है, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें सभी। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पंचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? आपका चार ऑप्शन है, हिग्स, केन्स, रॉबिन्सन, मार्शल। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रॉबिन्सन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो आपका चार ऑप्शन है, रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, जेके मेहता। तो छठा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संतम प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका चार ऑप्शन है, मार्शल, केन्स, रेगनर, फीस, पोलिंग। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेगनर, फीस। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आठवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, सैमुअल्सन। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मार्शल। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, रॉबिन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो नौवां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रॉबिन्सन। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? तो आपका चार ऑप्शन है, आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, इनमें से सभी। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 11वां प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आपका चार ऑप्शन है, चुनाव की, फर्म चयन की, उपभोक्ता चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, चुनाव की। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका चार ऑप्शन है, समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। तो 12वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? तो आपका चार ऑप्शन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 14वां प्रश्न है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है? तो आपका चार ऑप्शन है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से बाएं, नीचे से ऊपर। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊपर से बाएं। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न है, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है? तो आपका चार ऑप्शन है, औसत स्थिर लागत वक्र, ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, सीमांत लागत वक्र, ए एवं बी दोनों। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, औसत स्थिर लागत वक्र। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16वां प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है? तो आपका चार ऑप्शन है, गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, हिग्स।
तो 16 मार्क का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा गोसेंट। तो चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो बजट सेट, तो आपका संचार ऑप्शन है बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 17वां जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बड़ा हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, मांग के नियम का संबंध है। तो आपका संचार ऑप्शन है आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो 18वां जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा मूल्य और मांग के बीच। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 19वां प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से, तो आपका संचार ऑप्शन है वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु की मात्रा में कमी आती है, वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती, इनको। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 20वां प्रश्न, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर, तो आपको संचार ऑप्शन है बाईं ओर खिसक जाएगी, दाईं ओर खिसक जाएगी, नहीं खिसकेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा नहीं खिसकेगी। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 21वां प्रश्न है, समीकरण MD बराबर RPY यह मतलब बतलाता है कि मुद्रा की मांग, आपका संचार ऑप्शन है धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, ऋणात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है, धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, केवल ए एवं सी। तो 21वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो आपको संचार ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। 22वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बढ़ती है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 23वां प्रश्न, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग, तो आपका संचार ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बढ़ती है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 24वां प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थान पर वस्तु की मांग, तो आपका संचार ऑप्शन है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 25वां प्रश्न है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं और खिसक जाती है। तो आपका संचार ऑप्शन है संसाधनों की वृद्धि से, उपभोक्ता की वृद्धि से, तकनीक में सुधार से, केवल ए एवं सी से। 25वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ए एवं सी। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 26वां प्रश्न है, उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी वाई में सी एवं सी क्रमशः है। तो आपका संचार ऑप्शन है स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वाय उपभोग, कुल उपभोग एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सॉरी 26वां का ए होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्वायत्त उपभोक्ता एवं सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 27वां प्रश्न है, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि, तो आपका संचार ऑप्शन है वस्तु सस्ती हो जाती है, कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है, डी केवल ए एवं बी। तो 27वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ए एवं बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 28वां प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो आपका संचार ऑप्शन है अपने आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, आय का लेखा जोखा लेना, इनमें से कोई नहीं। तो 28वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा अपने आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 29वां प्रश्न है, उपभोक्ता कौन है। तो आपका संचार ऑप्शन है एक व्यवसायी, आर्थिक एजेंट, प्रमुख व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। 29वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आर्थिक एजेंट। तो चलिए अगला प्रश्न क्या करते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो आपका संचार ऑप्शन है भूमि, श्रम, मुद्रा,
पूंजी। तो 30 मार्क का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुद्रा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें।